जिनकी नाम ले लेकर चेयरमैन पीटीआई थकते नहीं थे, आज वही उनको छोड़कर परवेज़ खटक के कैंप में बैठ चुके हैं। वो कहते हैं ना, शादी करें या आप नई पार्टी बनाएं, ये काम डंके की चोट पर होने चाहिए। 57 अरकान की हिमायत का ऐलान किया गया है, लेकिन दिखाए गए हैं 17 अरकान। आप इसको ऐसे कंपेयर कर लें कि जी वो कहते हैं कि हमारे पास एक बस है, उसमें 57 सीटें हैं, बेशक अभी 17 हैं, बाकी सीटें खाली पड़ी हैं, आओ। आज तहरीक इंसाफ मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई है, अभी मज़ीद तरदीद आ गई है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ कमरान भाई मौजूद हैं और सीनियर रिपोर्टर यासिर भाई भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, हम एक महीने से डिफरेंट अपडेट्स थी कंसर्निंग खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ पे जो पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है शेप अप हुआ है, उसका नाम भी सामने आ गया है। और उसके अलावा जो परवेज़ खटक है, उन्होंने एक ख़ास रोल अदा किया है इस ब्लॉक को बनाने में। और नया नाम जो है इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का सामने आया। यासिर भाई, आपने बाय एंड लार्ज जितनी भी खबर दी थी कंसर्निंग दैट और जितनी भी बाद में भी अपडेट्स दी थी वो बिल्कुल सही निकली हैं। ये जो बीच में परवेज़ खटक ने ख़ुद अभी नंबर्स का बताया है कि ये भी ठीक है, 57 लोग वाकई में बहुत ज़्यादा फिर इस तरह के तो नंबर्स हैं। शुक्रिया उमर। देखें, बज़ाहिर आज की जो मीटिंग थी, जो उनका पेशावर में मीटिंग का इनेकाद किया गया एक निजी मकाम पर, उसमें 17 अरकान साबका जो हुकूमत के थे, केपी हुकूमत के, वो शरीक हुए हैं। उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक पेशावर या स्वात से था। इनमें एक एमएनए सामने आए हैं, साबका एमएनए थे, फिर उन्होंने रिज़ाइन किया था पार्टी के चेयरमैन के कहने के बाद। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी 3.5 साल तक, तो वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दाखिला रहे, हाजी शौकत अली उनका नाम है। उनके समेत जो थे कई अरकान शामिल हुए। उसमें स्पेशली देखिए, हमने ये भी कहा था कि साबिक वज़ीर आला केपी के महमूद ख़ान वो भी शामिल हो चुके हैं, जिस पर उन्होंने कई बार ट्वीट्स भी की कि नहीं, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, यानी तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन आज ये मामला हल हो चुका है। अब वो अरकान सामने आ चुके हैं। पेशावर से मलक वाजिद हैं, एक्स फॉरेस्ट मिनिस्टर इश्तियाक उमर, और इनका नाम भी हमने कई रोज़ पहले ले लिया था। उसकी बुनियादी वजूहात ये है कि इश्तियाक उमर तकरीबन 9 साल तक मिनिस्टर फॉरेस्ट रहे हैं, यानी वज़ीर जंगलात, और सुनामी बिलियन ट्री के हेड यही थे। मतलब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, जो जगह जगह सुनामी बिलियन ट्री की बात करते आए थे, और उनको फ़ख्र महसूस होता था कि ये एक मंसूबा साफ़ और शफाफ है। लेकिन आज वही मिनिस्टर जिनकी नाम ले लेकर चेयरमैन पीटीआई थकते नहीं थे, आज वही उनको छोड़कर परवेज़ खटक के कैंप में बैठ चुके हैं। आज तकरीबन परवेज़ खटक समेत 17 अरकान शरीक हुए हैं। इसमें मुहिबुल्ला हैं जिनका ताल्लुक स्वात से है, इसी तरह मुसव्विर ख़ान हैं, वो शरीक हुए हैं, मलक वाजिद हैं, अरबाब वसीम हैं, बहुत से ऐसे नाम जो 17 अरकान थे। परवेज़ खटक के अपने साहबजादे वो भी आज, क्योंकि वो भी साबका पीटीआई हुकूमत के एमपीए थे। तो बज़ाहिर तो परवेज़ खटक ने आज जो दावा किया, लेकिन देखें वो आज भी मीडिया के सामने पेश नहीं हुए। आज भी उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने नहीं दिया गया, और उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें उन्होंने पीटीआई से राहें जुदा करने का तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, और वो हमने रिपोर्ट भी किया था। 1 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसमें उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने, आपके हमारे व्यूअर्स के नोटिस में होगा कि उन्होंने पीटीआई का नाम यूज़ करके ही एक ग्रुप बनाया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो एकदम से 9 अरकान जो थे साबका, वो उन्होंने परवेज़ खटक के ग्रुप में जाने की बजाय अपने पार्टी के साथ खड़े होने की बात की। आज उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है या एलामिया जारी किया है, उसमें 57 अरकान की हिमायत का ऐलान किया गया है, लेकिन दिखाए गए हैं 17 अरकान। देखिए, ये वही अरकान जो कि 40 अरकान हैं, इनमें जो 21 अरकान का बताया जा रहा है, ये वो लोग हैं जिनको तहरीक इंसाफ ने 2014 से 18 तक के दरमियान मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर पार्टी से फ़ारग किया था। आज वो फ़ारग थे तो उन्होंने परवेज़ खटक के ग्रुप को ज्वाइन किया, और जो 19 मज़ीद अरकान हैं जिनका दावा एक लिस्ट के ज़रिए परवेज़ खटक कर रहे हैं, उनमें से तो 2 की तरदीद भी आ गई है कि वो तो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, परवेज़ खटक के साथ नहीं खड़े। तो यानी परवेज़ खटक साहब ने उनके नामों को इस्तेमाल किया है या कर रहे हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये भी कहते हैं कि परवेज़ खटक साहब ने उनसे टेलीफोन के ज़रिए
राब्ते किए हैं, उनको कहा है ये मसाइल बनते जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए या पार्टी चेयरमैन के लिए, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें। तो उन्होंने जो वो रोपोश हैं उन्होंने आफियत इसी में समझी कि वो हाँ ही करें इस वक्त, क्योंकि उन पर छापे भी उनके घरों पर भी पड़ रहे हैं, उनके जो कारोबार करते हैं तो उनकी उस मिल है या दुकान है या XYZ जो भी है उन पर भी छापे पड़ रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ दिखाई दिए हैं 17 लोग। हमने, अगर आपको याद हो तो बात की थी कि इनके साथ 35 अरकान हैं, 35 में से 9 वापस चले गए हैं, तादाद 26 परवेज़ खटक के समेत रह गई। लेकिन कल तक की इतलात के मुताबिक परवेज़ खटक के साथ 21 लोग मौजूद हैं। लेकिन आज 57 का दावा यकीनन अगर आज उन्होंने किया है तो वो 57 का पॉइंट भी पूरा करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है परवेज़ खटक का वो ये है कि पार्टी को रजिस्टर्ड करवाना। तो यकीनन वो इलेक्शन कमीशन से रब्ता करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम रखा जाएगा। लेकिन ये सूबाई लेवल तक की हद तक जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि ये पार्टी सूबाई लेवल की बननी जा रही है, क्योंकि इनका टारगेट 50 का था, बल्कि ये तो टारगेट से 7 अरकान ऊपर चले गए हैं। लेकिन अब ये मीडिया के सामने कब आएंगे, ऑन कैमरा कब आएंगे और उन तमाम अरकान को कब सामने लाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। इंटरेस्टिंग सर। IPP के बाद PTIP नाम कम होते जा रहे हैं मेन PTI के लिए। हाँ, और याद रखिए कि जैसे PTI पार्लियामेंटेरियंस बनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस भी बनी थी, और उसके बाद एक 5P के साथ जो है वो पेट्रियाट भी बना था, यानी इससे भी आगे की गेम है। अभी फुल स्टॉप नहीं लगा, और इन कामों में ये जो इस तरह के मामलात होते हैं, पार्टियां बननी और पार्टियां छोड़नी और स्प्लिंटर्स ग्रुप्स बनने, ये इसमें ये कभी भी ये कोई डेफिनेट नहीं होता, इसमें कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं होती। यही इसमें और लोग भी शामिल होंगे, इसी में से लोग निकलेंगे भी, यही पार्टी को नया रूप भी धार सकती है, इसी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, कोई प्रेशर ग्रुप। तो ये मामला जो हैं वो चलते होते हैं, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, इन सारी चीज़ों में। ये मतलब है ये जो सियासत जिसे है ना तंजीम साजी जिसे हम कहते हैं ना, तो ये तंजीम साजी जो है ये एक फ्लेक्सिबल टर्म है। अच्छा, बात हो रही है कि जी ये बड़ी डेवलपमेंट है कि परवेज़ खटक साहब ने अपनी एक नई पार्टी जो बना ली, क्योंकि बड़े अरसे से सुन रहे थे, और हम इसमें क्रेडिट देंगे अपने रिपोर्टर यासिर हुसैन को कि इन्होंने फ्रॉम द डे वन इन्होंने जो है ना वो परवेज़ खटक को बिल्कुल, यानी कि ये समझें कि साए की तरह ये उनका पीछा करते रहे लाइक ए रिपोर्टर, और हर जो डेवलपमेंट होती रही है वो उसमें इन्होंने हर वो डेवलपमेंट को एक्सपोज भी किया यहाँ पर ख़बर की सूरत में। तो उसमें ये था कि ये खबरें चल रही थी कि जी होगा, आज ये हो गया, आज उन्होंने कर ली। लेकिन ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कैसी, वो कहते हैं ना शादी करें या आप नई पार्टी बनाएं, ये काम डंके की चोट पर होने चाहिए, क्योंकि ये आवाम के लिए होते हैं। तो ये इस पार्टी इन्होंने ये बनाई है, और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमें पता चला है कि पेशावर में जो है वो वहाँ पे कई कोसों दूर तक जो है ना वो रोक दिया गया था कि कोई मीडिया का नुमाइंदा वहाँ जा ना सके। तो अब इसलिए ये तासुर अजीब सा मिलता है। यही वजह है कि जो प्रेस रिलीज़ यानी जो एलामिया जारी हुआ है उसमें लिखा है कि जी 57 अरकान की हिमायत हासिल है, और जो हम आज़ाद मीडिया बता रहा है अपने सोर्सेस के हवाले से, वो कह रहे हैं जी 17 लोग हैं। तो ये चीज़ ये है कि अगर 57 लोग थे तो फिर तो ये बड़ा आपको उसकी इंस्ताकाम पाकिस्तान पार्टी का जो अवलीन उनका जो गेट टुगेदर था उसको आप जहन में रखें कि वहाँ पर जहांगीर तरीन ने जब ये किया था तो उस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज़ से देखा जाए तो नुमाइंदगी जो थी, मतलब वहाँ शुमाली पंजाब से फवाद हुसैन भी थे, सेंट्रल पंजाब से अलीम खान भी थे, सिंध से वो साबिक गवर्नर भी थे, अली जैदी भी थे। तो वो एक देखा जाए तो एक नेशनल लेवल का जो है ना वो नेशनल लुकअप पे वो काम हुआ था। इनका जो काम है, जैसा कि इस निशानदेही भी की है यासिर ने, कि ये एक प्रोविंशियल लेवल का काम है। ये यूँ समझ लीजिए कि जो 57 लोगों की बात हो रही है ना, आप इसको ऐसे कंपेयर कर लें कि जी वो कहते हैं कि हमारे पास एक बस है, उसमें 57 सीटें हैं, बेशक अभी 17 हैं, बाकी सीटें खाली पड़ी हैं, आओ। बाकियों के लिए जो है ना वो एक ओपन एंडेड जो है ना वो चीज़ छोड़ दी जाती है, ताकि वो जो है अट्रैक्शन जो है वो बाकी लोगों के लिए बाकी रहे, क्योंकि एक प्रोसेस है, चलता रहेगा। अभी लोग हैं, राब्ते करेंगे उनसे, जो आज
कह रहे हैं कि जी हम नहीं हैं इसमें, हो सकता है कल वो कह दें कि जी अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी चूँकि सियासत जो है वो रंग बदलती है, अभी सियासत के रंग बदले जा रहे हैं, तो इसलिए जो है ये मार्जिन के साथ जो है ना वो हर पार्टी जो है वो चल रही है। इन्होंने भी मार्जिन रखा हुआ है कि जी ये हम इतने लोग हैं, ये हमारा ग्रुप है, ये मेन ग्रुप है। अगर आपको आज 17 नज़र आ रहे हैं तो बाकी उन्होंने मेंशन ज़रूर किया हुआ है कि जी उनकी गुंजाइश मौजूद है बाकियों के आने की। मैं ये जिस इशू की आप बात कर रहे हैं अभी मज़ीद तरदीद आ गई है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मलिक शौकत, आज़म खान, ताज मोहम्मद, साजदा जुल्फ़िकार, इफ्तिखार मशवानी, वज़ीर सादा, सैयद फ़खर जहाँ, कलंदर खान लोधी और स्पीकर मुश्ताक गनी, इनकी तरदीद आ चुकी है। इनके नाम भी लिस्ट में मौजूद हैं, यानी 10 नाम तो मैंने अभी ले लिए हैं अपने व्लॉग में। तो जो 40 हैं उनसे 10 नाम तो ये माइनस कर लें और ये मज़ीद सिलसिला आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि परवेज़ खटक साहब ने अपने ही लोगों के नाम इस्तेमाल करके आज अपने सियासी ग्रुप का ऐलान कर दिया है। हालांकि उनकी शराइत कुछ और थी, वो चाहते थे कि चेयरमैन PTI अरेस्ट हों तब वो अनाउंस करें। रह गई बात नए ग्रुप और उसके, देखें खटक साहब जो हैं, मैं समझता हूँ 72 साल उनकी उम्र है, 72। आखिरी उम्र में आकर उन्होंने एक ऐसा, हालांकि PTI के वो KPK के हवाले से एक मंजे हुए खिलाड़ी माने जा रहे थे और तहरीक इंसाफ परवेज़ खटक के बाइस जिंदा थी, लेकिन आज तहरीक इंसाफ मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इसका मतलब ये है कि जहाँ PTI का लफ्ज़ होगा तो अगला इक़्तिदार में भी आ सकेगा, इलेक्शन भी कर सकेगा और लोगों से वोट के हसूल के लिए इसी तहरीक इंसाफ का, यानी आज भी परवेज़ खटक इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के मोहताज हैं। अगर वो मोहताज ना होते तो वो अपनी नई सियासी जमात का कोई अच्छा सा, कोई बेहतर सा नाम रखते, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने रखा। उन्होंने कोई फॉलो नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ख्याल नहीं रखी, डेमोक्रेटिक नहीं रखी या कोई और नाम नहीं रखा, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने रखा क्योंकि वो जानते हैं कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम में कोई ऐसी कशिश है कि लोग अपने आप वोट पोल करेंगे। अब देखना ये आने वाले दिनों में कितने अरकान जो कि 40 का 17 सामने थे तो 40, अब वो कितने सामने आते हैं, 10 की तो तरतीब आ गई है। इंटरेस्टिंग सर, जिस तरह यासिर भाई भी कह रहे हैं कि PTI का नाम और सिंबल जो है उधर से बरकत वाला है, मुझे लगता है वो बल्ले के नज़दीक होता है ना, बेसबॉल बैट है तो वो ही ना रख दें इंतखाबी निशान। वैसे वो है नहीं अभी तक, हाँ अभी तक नहीं। अच्छा ये प्रोसेस होगा, दिलचस्प होता है। बैट अगर तहरीक इंसाफ के पास ही रहता है तो ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो रहे या ना रहे, एक ये भी तो क्वेश्चन आपको जहन में होना चाहिए, क्योंकि कुछ इस किस्म के शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है। बाकायदा एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी थी जो कि वापस हो गई है, जिसमें कहा गया था कि इस जमात पर पाबंदी लगाई जाए। तो जब वो जिस जमात पर पाबंदी लगती है तो वो फिर हो जाता है। लेकिन उसमें यह ज़रूर है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पहली दफ़ा वो ज़ेर अताब आई जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में, उसके बाद जब दोबारा इनको इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट हुई ना, तो वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इनका निशान हुआ करता था तलवार। लेकिन दोबारा उन्होंने उसको, चूँकि उनको चाहते थे कि जी पार्टी ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उससे तलवार का लफ्ज़ ही निकाल दिया, मतलब वो निशान ही ख़त्म कर दिया। आज तक वो किसी को अलाउ नहीं हुआ तलवार। उस बुनियाद पे फिर उन्होंने मिलता जुलता जो है ना वो तीर का निशान जो है ना वो लिया था। तो अब अगर बैट, मैं कहता हूँ कि इन वर्स्ट केस में भी अगर ऐसा होता है, वर्स्ट सिनारियो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है, तो फिर बैट का निशान किसी और को नहीं मिलेगा, वो फिर ख़त्म करना पड़ेगा रिवायत के मुताबिक, और फिर ये अपने अपने निशान जो हैं वो लेंगे। सो व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली जिस तरह भी रिसेंटली जो एलामिया जारी किया गया है परवेज़ खटक की जानिब से, और उनके जो तस्वीरें भी रिलीज़ हुई हैं जिसमें आई थिंक 17 लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं, बाकियों का अभी आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि जेन्युइनली वो इस पार्टी के अंदर आ गए हैं। अनाउंस उन्होंने कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस जो है ये नाम जो है अभी पॉलिटिकल सर्कस जो है पाकिस्तान में उसमें शेप अप करेगा। ये पार्टी रीजनल रहती है या नेशनल लेवल पे आती है, वो देखने वाली भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आगे इलेक्शंस में ये क्या वो वोट बैंक जो है निकाल पाएगी जो कि एग्जिस्टिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, या इनका सफ़र बिल्कुल ही उससे अलहदा होगा। खैर इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा भी इससे रिलेटेड अपडेट्स को फॉलो करते रहेंगे। मुझे कामरान भाई और यासिर भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा हाजिर होंगे रिपोर्टर्स बैठक में ही। अल्लाह हाफिज़।